रीमा बेचैनी से घर में तेज चहलकदमी कर रही थी। कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी खिड़की के नीचे झांकती। कहाँ रह गई है? इतना सारा काम पड़ा है और मैडम लापता। मैं अभी तक नहाने भी ना जा सकी। खुद ही कर लो सारा काम। इनके चक्करों में तो बेवकूफ़ ही बनते हैं। जी हाँ, ये सुरीले शब्द रीमा अपनी महरी सुरीली के लिए कह रही थी। आने दो, आज उसकी खैर नहीं। रीमा दांत पीसते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दौड़कर उसने दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी थी सुरीली। रीमा के तेवर रुद्र हो चुके थे, भौवें चढ़ चुकी थी, नथुने फूल चुके थे। कहाँ रह गई थी महारानी? बड़ी देर लग गई। अरे भाभी, टंडन भाभी ने चाय पीने के लिए बैठा लिया था। अरे वो सक्सेना जी के यहाँ झगड़ा जो हुआ था ना, आपको नहीं पता क्या? अरे वो ही किस्सा सुना रही थी वो। क्या कह रही हो? कौन सा झगड़ा? रीमा के तेवरों ने यू टर्न लिया और कान खड़े कर लिए। अरे भाभी, काम ही कर लेने दो पहले, वैसे भी बड़ी देर हो गई है। अरे रुक तो जा 2 मिनट, दम तो भर ले, बैठ जा शांति से। अच्छा ये तो बता, हुआ क्या था? अरे उनकी तो हाथापाई भी हुई थी। टंडन भाभी और सक्सेना भाभी की बगल के ही तो फ्लैट हैं। कह रही थी, खूब आवाज़ें आ रही थी। अब तो रीमा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बातों में मसाले जो डलते जा रहे थे। अनजान बन के पूछने लगी, कैसी आवाज़ें? बातें ठीक से नहीं सुन पा रही थी क्या मिसेस टंडन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ऐसा करो भाभी, पहले ज़रा चाय बना लो। टंडन भाभी के यहाँ तो बातों में चाय पूरी ठंडी पड़ गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। अब तो मिर्च मसाला लगी हुई सुरीली की बातें रीमा को खूब भा रही थी। पौना घंटा बीत गया। घड़ी पर नज़र पड़ी तो हकबका कर उसने सुरीली को ऑर्डर दिया, सुरीली जल्दी अपना काम निपटाओ, मैं तब तक नहाने जा रही हूँ। और पेट भर बातों को सुनकर कुछ तसल्ली सा महसूस हो रहा था रीमा को, और सारा गुस्सा रफू चक्कर। पर अचानक वो ठिठकी और उसे कुछ याद आया। कल मेरी भी तो उदित से कहा सुनी हुई थी। अरे वो तो अपने माता पिता को गांव से लाने को कह रहे थे और मैं बुलाना नहीं चाह रही थी। कितनी बहस हुई थी हमारी। हाय राम, ये तो किचन में सब कुछ सुन रही होगी। इसने मिसेस टंडन को चाय की चुस्कियों के साथ मेरे झगड़े के बारे में बताया होगा। तभी शायद वो कल शाम को मुझे ताना ही मार रही थी। रोमांटिक टीपी लगा रखी है तुमने पतिदेव के साथ, काफ़ी प्रेम है तुम दोनों में। अब समझ आ रहा है। इसकी चाय उसकी बातें, उसकी चाय इसकी बातें, ऐसे उतारा जाता है चाय का कर्ज। नमस्कार मेरे प्यारे पाठकों। इस कहानी को लिखने का मूल भाव है कि ज़्यादातर महिलाएं दूसरे परिवारों के बारे में जानने को बेचैन रहती हैं। इस इच्छा को पूरी करने के लिए वे अपनी घरेलू सहायिकाओं की भी मदद लेती हैं। जो जानकारी आप उनसे प्राप्त करती हैं वही जानकारी आपके बारे में वो दूसरों को भी देती हैं। इसीलिए उनसे सावधान रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।